ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामकाममयो यः तं कामं कामकामघ्नं कामाभावाय कामये यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामापि मदो बभूवः तं मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम् यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्रीराधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बल वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला सरकार की जय। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुनः आप सभी लोगों का इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पूर्व दिवस में हम लोगों ने आत्मदेव जी के द्वारा विविध प्रयास करने के उपरांत संतानोत्पत्ति तथापि नहीं हुई और फल भक्षण गाय को कराने से गोकर्ण जी की उत्पत्ति हुई, उनका अवतरण हुआ। धुंधली की बहन का जो पुत्र था वही रात्रि में आकर के धुंधकारी के रूप में आत्मदेव जी का पुत्र है ऐसा ख्याति लब्ध हुआ। धीरे धीरे धुंधकारी के आतंक से आतंकित तो होकर के पिता आत्मदेव बड़े दुखी रहने लगे। अंत में निश्चय किया कि कहाँ जाऊं। तब गोकर्ण जी ने उनको बड़ा ही मनोरम एवं सन्मार्ग प्रवर्तित करने वाला उपदेश देते हैं। देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। ऐसा वो उपदेश देते हैं। इन्हीं उपदेशों को मैं आप लोगों के समक्ष एक पद्यात्मक बंध के साथ प्रस्तुत करता हूं कि कर्म विपाकी इस संसार में जीव गति और उसकी आत्मज्ञता का निरूपण इस कविता में या इस बंध में आपको प्राप्त होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पुनः अग्रिम कथा की ओर बढ़ते हैं। संसार है जलती आग सरीखा, इसमें कैसा सुख ढूंढे, इसके रस का परिणाम है तीखा, इसमें क्या तृप्ति ढूंढे। धन पद माया में भरवे में जीव जो मरने वाले हैं, 84 लाख भंवरों में जो हैं फंसे न तरने वाले हैं।
उनका कैसा हो कथा लेख सब, व्यर्थ मित्र संबंध यहाँ। पाप पुण्य परिणत दुख सुख के, लिखते सभी निबंध यहाँ। कभी तुम ही हो पुण्यवान, स्वर्गों के बनते राजा हो। कभी कभी यौवन सुंदर, खिलते फूलों से ताजा हो। कभी पाप आक्रांत वेश में, कष्ट हो पाते नए नए। कभी पुण्य से भ्रष्टहीन लोकों में भी तुम फिरे गए। कभी तुम ही हो चंद्रकांत, रजनी में खूब चमकते हो। कभी तपस्या सूर्यकांत, सम्राट दिवस के बनते हो। कभी कभी गणपति के भावों से होते हो ओतप्रोत। कभी शैव धारा के गामी, वैष्णव जल के दिव्य स्रोत। कभी तुम ही नष्ट धामा हो, भटक रहे हो लोकों में। कभी स्वर्ण भवनों में रमते, उतर गए हो शोकों से। कभी भीति के सागर की लहरों में बसते बहते रहते हो। कल जानूंगा आत्म तत्व, खुद से ये कहते रहते हो। स्वप्न मात्र यह जगत समूचा, कल्पित है बस माया में। भरमाता है पर मनुष्य निज को, पाऐहिक काया से। कर्म गति है गहन कठिन, कहना किसका उद्धार हुआ। धन्य है केवल वही जिसे, आत्मा से अपनी प्यार हुआ। द्वैत सभी अद्वैत मात्र हो जाते हैं, ये निश्चित है। शैवादि धाराओं से ही ब्रह्म रूप अभिसिंचित है। काल देश दिंग नाम रूप गुण, धर्म प्रपंचित वपुष सुनो। इन सब से विरहित कैवल्य, प्रापी आत्म मात्र को गुनो। इन सब से विरहित कैवल्य, प्रापी आत्म को मात्र गुनो। इस प्रकार से श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव जी को उपदेशित करते हैं। उपदेशित होने पर गोकर्ण जी के पिता श्री आत्मदेव जी तो मुक्ति पथ को प्रशस्त कर लेते हैं। अब जब पिताजी घर से चले गए तो धुंधकारी ने अपना आतंक पुनः बढ़ाना प्रारंभ किया। यहीं से पंचम अध्याय प्रारंभ होता है। श्रुत उवाच, श्रुत जी महाराज कहते हैं, प्रितर्यो परते तेना, जननी ताड़िता भृशं। क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि, हनिष्ये लज्जया न चेत। शुद्ध जी कहते हैं, सौनक जी ऋषियों, पिता के वन जाते ही एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और पूछा, क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि, धन कहाँ रखा है भैया? पिताजी अब वन को चले गए हैं तो पूरा माल तिजोरी जितना भी होगा सब तुम्हीं को ही सौंप के गए होंगे, बताओ कहाँ रखा है। हनिष्ये लज्जया न चेत, अन्यथा मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ऐसा धुंधकारी ने अपने माता से कहा। इति तद्वाक्य संत्रासात् जनन्या पुत्र दुःखितः, कूपे पातः कृतो रात्रौ, तेन सा निधनं गतः। ऐसे धुंधकारी के वाक्यों को सुन करके, त्रास पूर्ण वाक्यों को सुन करके उनकी माताजी को, धुंधली देवी को बड़ा कष्ट होता है। और एक दिन पुत्र के दुख से दुखित होकर के रात्रि में कहीं जा रही थी तो कुएं में गिर करके उनका प्राणांत हो गया। आत्मदेव जी ने सत्संग किया था, वो तो बेचारे संभल गए, लेकिन धुंधनी सत्संगति से वंचित रह गई। परिणाम स्वरूप कुएं में गिर करके मरी। और आत्मदेव भगवान का चिंतन करते हुए
परम गति को प्राप्त हुए। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बांधवः। अब गोकर्ण जी ने समझ लिया, पिताजी थे वन को चले गए, माताजी थी कूप में गिर के मर गईं, अब बचे हम और धुंधकारी भैया, तो अब हमारा ही क्रम है। तो धुंधकारी भैया से अनुमति लेके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः। दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही फायदा है। तुरंत धुंधकारी जी का साथ छोड़ करके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवः। गोकर्ण जी तो परम वीतराग संत हैं, जिनको सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं, ना कोई किसी सुख में सुख है, न दुख में दुख है, ना उनका कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है। वो तो आत्मानंद में ही प्रमुदित रहने वाले ऐसे विरक्त वीतराग परम वैष्णव संत हैं। धुंधकारी गृहे तिष्ठत् पंचपर्ण्य वधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता चा तत्पोषण विमूढ़धीः। अब जब घर में कोई नहीं बचा, धुंधकारी ने अपना आतंक और बढ़ाता ही गया। अंत में 5 पर्ण्य वेश्याओं को लाया और उनका पालन पोषण करने लगा। अत्युग्र कर्म करता चा, इतने निकृष्ट कर्म करने लगा जिससे पितरों को नरक लोक की प्राप्ति हो, ऐसे कृत्यों को वो करने लगा। अब एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन्। एक दिन की बात है, उन वैश्याओं ने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, तो उन वैश्याओं ने, क्योंकि वो धन की लिप्सा में लिप्सित रहने वाली सब वैश्याएं थीं, उनको धन से मोह था, तो धन पे मोह करने वाली, धन से ही मोह करने वाली ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने धुंधकारी से गहने मांगे, तो गहनों को देने के लिए अब धुंधकारी के पास तो गहने थे नहीं, तो एक दिन चोरी करने के लिए निकल गया। एकदा कुलटास्तास्तु ताह कुलटाह एकदा तू, एक बार उन कुलटाओं ने, कुलटा किसे कहते हैं, ऐसी स्त्री भिक्षार्थम व्यभिचारार्थम व अटति सा कुलटा, भिक्षा के लिए या व्यभिचार करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं, और जस्ट अपोजिट आचरण करने वाला, ऐसे दुरात्मा, उसको क्या कहते हैं, कुलटा कहते हैं। तो ऐसा कुलटा, वो पांच कुलटाएं जो थीं, उन्होंने एक बार भूषणानि अभिलिप्सवः, आभूषणों को प्राप्त करने की इच्छा अभिव्यक्त की। तदर्थम निर्गतो गेहात्, तो उन आभूषणों को लाने के लिए वह घर से निकल गया। कामांधा, सह कामांधा, धुंधकारी मृत्युमस्मरन्, मृत्यु का स्मरण न करता हुआ घर से निकल गया। यतस्ततश्च संभृत्य वित्तम्बे स्म पुनर्गतः ताभ्यो अयक्षत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्तिता। वह जहां तहां से बहुत सारा धन चुरा करके, आभूषण चुरा करके लौट आया और सुंदर वस्त्र आभूषण ला करके उन कुलटाओं को समर्पित कर दिया। बहुवित्त चयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यं अतो राजा ग्रहीष्यति। इतना सारा धन देख करके जब उन्होंने जीवन में इतना धन नहीं देखा और धुंधकारी इतना चुरा कर धन उनको दे दिया, तब
उन्होंने विचार किया कि ये भैया रोज चोरी करता है, किसी दिन ये राजा के हाथ पकड़ा भी जाएगा, पकड़े जाने पर इसको राजा दंडित करेगा और ये हमारा नाम भी बता देगा, तो अच्छे खासे आनंद में हमारा जीवन कट रहा है और इसके चलते हमें जेल भी जाना पड़ेगा, कारागार जाना पड़ेगा। वित्तम हृत्वा पुनश्चैनम मारयिष्यति निश्चितम अतोर्थ गुप्तये गूढ़ मस्माभिः किम न हन्यते। राजा है, सारा धन छीन करके हमसे ले जाएगा, हमें ताड़ित भी करेगा, एक दिन मरना है ही है, तो क्यों ना हम इसको मार डालें। मीटिंग हो गई, संगोष्ठी हुई, विचार विमर्श हो गया। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं एनं निहत्य अर्थं गृहीत्वा यत्र कुत्रचित् वयं यास्यामः। हम लोग इसकी हत्या करके धन को लेकर के यत्र कुत्र कहीं भी चले जाएंगे। इति ता निश्चयं कृत्वा, इसलिए उन्होंने ऐसा निश्चय करके सुप्तं संबध्य रश्मिभिः, वह धुंधकारी सो रहा था तो रात्रि में उसको रस्सियों से बांध लिया। पासं कंठे निधायास्य तन्मृत्युम् उपचक्रमुः त्वरितं नाम माराशौ चिंतायुक्तास्तदा भवन्। अब गले में फंदे को डालने ही वाली थी, तब तक वह झटपटा करके जाग गया और गले में फांसी लगाकर मारने का उन्होंने प्रयत्न भी किया। इससे वह जल्दी मरा तो नहीं, उसे बड़ी चिंता हुई कि मैं मर जाऊंगा। इधर वैश्याओं को भी चिंता होने लगी कि यह मरा नहीं तो हमें मार डालेगा। अब जब वह तब भी नहीं मरा, तब वैश्याओं ने क्या किया, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे भी विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। पापी दुष्टात्मा आतंकात्मा का अंत इसी प्रकार से होता है जो आज धुंधकारी का हो रहा है। तप्तांगार समूहाश्च, अंगारों का समूह लेकर के उसके मुख में डाल दिया और अग्नि ज्वाला की असह्य वेदना को न सहन करने के कारण वह बेचारा निधनं गतः, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तम देहम मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। वो साहसनियां स्त्रियां उसको गड्ढे में गर्त में गाड़ करके, कोई इस रहस्य को न जान पाए तो उसको गड्ढे में गाड़ करके सीधे वहां से निकल गईं। लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। लोगों ने पूछा भी कि भैया धुंधकारी कहाँ है, रोज तो आप लोगों के साथ रहता था, आप लोग जा रही हैं और धुंधकारी नहीं दिख रहा है। तो कह रही वो तो दूर देश गए हैं पैसा धन अर्जित करने के लिए और 1 वर्ष के अंतराल में वो आ जाएंगे। ऐसा कह करके सब लोग धन को इकट्ठा करके वहां से भाग निकली। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् बुधा विश्वासे यस्थितो मूढ़ः स दुःखैः परिभूयते। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना ही पड़ता है। नारी जने धूर्तता, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं कि नारियों के प्रति धूर्तता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जिज्ञासाएं कहीं ना कहीं आभूषणों को लेकर के, नाना प्रकार के आधुनिक फैशनों को लेकर के जिज्ञासाएं उनकी बढ़ती ही जाती हैं और बढ़ती हुई जिज्ञासाओं
के उपशमनार्थ, अब मान लीजिए कोई किसी पत्नी का पति 10,000 रुपये मंथली कमाता है और पत्नी एडवांस है, वो कह रही आज मुझे ये चाहिए, आज ये, इधर की शॉपिंग उधर की शॉपिंग, ये सब प्रपंच है, बाजार में जाकर के क्रय विक्रय इत्यादि करने की रुचि है उसकी, तो बताइए 10,000 रुपये में वह व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, अपनी जीविका का निर्वहन करेगा, ये पत्नी को फैशन कराएगा? तो पत्नियों को भी विचार करना चाहिए, और जो विचार करती हैं उनका घर बहुत अच्छा चल रहा होता है, जो इस पर विचार नहीं करती हैं उनका घर बिखरने में देर नहीं लगती। इसलिए तालमेल बना करके, सामंजस्य बना करके चलना चाहिए, और पुरुषों को चाहिए कि एक बार में पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। महापुरुषों का वाक्य है कि पत्नी कितनी भी प्राण प्रिया, प्राण वल्लभा, स्नेह प्रदर्शिनी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा सतर्क रहें, स्त्री स्वभाव ही ऐसा होता है। इस दृष्टि से अन्य आचार्यों ने इस विषय में लिखा, नारी जने धूर्तता। खैर इन स्त्रियों का तो दोष था, ये दुष्ट स्त्रियां थीं, इनका तो कदाचित विश्वास करना ही नहीं चाहिए, ऐसा व्यास जी कहते हैं। लेकिन सामान्य स्त्रियां जो मधुर व्यवहार करने वाली हैं, ऐसी स्त्रियों पर भी तुम ही सब कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विश्वास करिए लेकिन सतर्क रहिए, तब आप फायदे में रहेंगे। इसलिए बुद्धिमानों को नारी जने धूर्तता, ऐसा भर्तृहरि जी ने संकेत किया है। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कारयेद बुधा। दुष्टानाम स्त्रीणाम विश्वासः नैव कर्तव्यः। दुष्ट स्त्रियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। विश्वासे यस्थितो मूढ़ा, जो ऐसी दुष्ट उल्टाओं पर विश्वास करता है, सद्दुखैः परिभूयते, वह दुख का अनुभव करता है। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरद्धाराभं प्रियः को नामयोषिताम्। इनकी वाणी तो अमृत के समान मीठी होती है। कामिनाम रसवर्धनम, जो कामी पुरुष होते हैं, जो वासना संलिप्त व्यक्ति विशिष्ट होते हैं, उनके मन को आकर्षित करने वाले इनके वचन होते हैं। परंतु हृदयम क्षुरधाराभम प्रियः को नाम योषिताम, क्यों इनका हृदय छुरी की भांति होता है। और प्रियः को नाम योषिताम, ऐसी स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता, अर्थात ये किसी से प्रेम नहीं करती, केवल धन से करती हैं। संहृत्य वित्तम ताह्याता कुलटा बहुभर्त्रिकाः धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। अब कहते हैं समृद्ध वित्तम ताह याताः, ताह सर्वाः कुलटाः धनम आहृत्य गताः। पूरा धन लेकर के सारी कुलटाएं चली गईं। अब उल्टा किसे कहते हैं, देखिए व्यास जी भी संकेत करते हैं। उल्टा बहु भर्तृकाः, बहु अर्थात बहुत अधिक संख्या में, भर्तृकाः माने पति हूं, जिसके बहुत सारे पति हों, ऐसी स्त्री विशेष को उल्टा कहते हैं, वही वैश्या होती है। अब धुंधकारी बभूवाथ, तब धुंधकारी महान प्रेत के रूप में, क्योंकि अत्युग्र कर्मों को करने के कारण प्रेतात्मा बन करके प्रेत योनि में जो है उत्पन्न हुआ। वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं शीतातप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः
वायु रूप में को धारण करके वह नित्य दसों दिशाओं में परिभ्रमण करने लगा। शीता ताप परिक्लिष्टो, शीत ठंडी गर्मी, अब हम लोगों को ठंड लगती है तो हम लोग कंबल ले लेते हैं, रजाई ले लेते हैं, और भी नाना प्रकार के यंत्र विशेष एसी इत्यादि के माध्यम से हम अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। लेकिन प्रेत को जब ठंड लगे तब और गर्मी लगे तब, और फिर इनका शरीर तो वायु प्रधान होता है, तेज आंधी आई तो उड़ गए, पता चले इस स्थान में उसको ठंडक प्राप्त हो रही है, वो गर्मी से बचना चाहता, लेकिन वायु का प्रभाव हुआ, वो उड़ गया। तो प्रेतों का शरीर तो वायु प्रधान होता है। तो सीता तप परिक्लिष्टो निराहार पिपासितः, निराहार अर्थात आहार रहितः, पिपासितः पिपासा युक्त होकर के बिना आहार के, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ व्यवस्था के, बिना परिभ्रमण कर रहा है इतस्ततः। अब कौन देगा कि आइए प्रेत महाराज आइए खाइए, पहले इसने विचार नहीं किया। न लेभे शरणम क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतम लोकाद बुध्यजत। कहीं पर इसको शरण नहीं मिली, ये हा दैव ऐसे बोलते हुआ, पुकारता हुआ, भगवान का स्मरण करता हुआ घूम रहा था। कुछ समय व्यतीत होने पर धुंधकारी जी प्रस्थान कर चुके हैं, ऐसी सूचना गोकर्ण जी को प्राप्त हुई। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत्, यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम अवर्तयत। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में जाकर के, गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, और जहां जहां वो जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे सुप्तम् स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर आंगन में सोने के लिए पहुंचे। तत्र सुप्तम सविज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। तब अपने भाई को घर में सोया हुआ देख करके धुंधकारी अपने स्वरूप को अपने भाई को दिखाता है, गोकर्ण जी को दिखाता है। निशीथे, रात्रि में, महारौद्रतरम, जिस रूप को देख करके आदमी डर जाए, ऐसे भयंकर रूप को दिखा रहा है। तो भाई सकृन में सह सकृद हस्ती सकृच्चा महिषो भवत् सकृदिंद्र सकृच्चाग्नि पुनश्चा पुरुषो भवत्। शक्रिन में सहा, कभी तो बकरी बन जाता था, शकृद हस्ती, फिर तुरंत हाथी बन गया, शकृद महिषो भवत्, तुरंत भैंसा बन गया, सकृदिंद्र, फिर कुत्ता बन गया, सकृच्चाग्नि पुनश्चा पुरुषो भवत्, फिर अग्नि का स्वरूप धारण किया, फिर पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। वै परित्यविदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः कोपि निश्चित्याथ्यतम ब्रवीत। ये विपरीत अवस्थाएं देख करके गोकर्ण जी धैर्य संयुक्त होकर के कुछ देर तक रुके रहे और उन्होंने विचार किया कि किसी ये दुर्गति प्राप्त व्यक्ति की ऐसी स्थिति है। निश्चित्याथतम ब्रवीत, तब धैर्य पूर्वक उस प्रेतात्मा से उन्होंने पूछा। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण जी कहते हैं, कस्त्वम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो शीति संसनः। गोकर्ण जी ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के सामान ऐसे रात्रि में ऐसे भयानक रूप को क्यों दिखा रहे हो और इस दशा को कैसे प्राप्त हुए? तुम प्रेत हो या पिशाच हो, राक्षस हो, मुझे बताओ तुम कौन हो? तब सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः
अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारः। वाक शक्ति उसमें नहीं थी, उस प्रेत आत्मा में, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल संकेत मात्र कर रहा था। जब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया तो बेचारा रोने लगा और वाणी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदीर उदैरयत् तत्सेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुम् उपचक्रमे। तब अंजलि में जल लेकर के गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल उस प्रेतात्मा पर छिड़क दिया, जिससे वह उसके पाप नष्ट हो गए और वह बोलना प्रारंभ कर गया। प्रेत उवाच, अब प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं बढ़िया ब्राह्मण कुल खानदान में पैदा हुआ था, मेरा बढ़िया लालन पोषण हुआ, अच्छी संगति थी, लेकिन मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया, इसमें मेरा ही दोष है। और भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोहम स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं है और महाज्ञान में विवर्तिनः मैं पड़ गया था। लोकानां हिंसकः सोहम, इस संसार का मैं हिंसक था, हिंसक रूप में अपनी जीविका का निर्वाह कर रहा था। और स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः, और उन उल्टाओं ने मुझे तड़पा तड़पा करके मार डाला। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात। इसी से अब प्रेत योनि में पड़ करके दुर्दशा को भोग रहा हूं। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामाशुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। तब धुंधकारी कहता है, अहो बंधो कृपा सिंधु, हे भैया आप कृपा के सागर हैं, इसलिए हे भैया मुझे जल्दी से मुक्ति दिलाओ। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। गोकर्ण जी ने अभी ऐसी स्थिति जब सुनी तो उन्होंने धुंधकारी से कहा, गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोषि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया जी में जाकर के मैंने विधिवत तुम्हारा श्राद्ध इत्यादि भी किया है, कर दिया हूं, तथापि आपको मुक्ति नहीं मिली। ये बड़ी दुख की बात है, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत उपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। गया श्राद्ध के करने से भी तुमको यदि मुक्ति नहीं मिल रही है तो इस संसार में और दूसरा उपाय क्या है भैया? किम विधेयम मया प्रेत, मुझे क्या करना चाहिए? तत्त्वं वद सविस्तरम, विस्तार पूर्वक उसको बताइए, मैं उसको भी करूंगा। अब ये बताइए, गया जी में श्राद्ध करने से प्रत्येक व्यक्ति की ये निष्ठा है कि पितरों को तृप्ति हो जाती है, तो फिर गोकर्ण जी के द्वारा किया गया श्राद्ध धुंधकारी को मुक्ति क्यों नहीं दिला पा रहा है? कारण यह है, इसके मूल में चर्चा यह है कि धुंधकारी जी जब प्रेतत्व को प्राप्त हो गए तो उन प्रेतत्व की मुक्ति के लिए जब गोकर्ण जी ने संकल्प किया तो उन्होंने अपना गोत्र का उच्चारण करके संकल्प लिया। क्योंकि धुंधकारी गोकर्ण जी के वंश में तो उत्पन्न नहीं हुआ, अब गोत्र भी पृथक, वंश भी पृथक,
और यह तो मौसी का लड़का है। धुंधकारी जी आत्मदेव जी की खास संतान तो है नहीं। अब जो गोकर्ण जी का कुल मिला के जो गोकर्ण जी का गोत्र है वो धुंधकारी का नहीं है। और संकल्प में गोत्र की बड़ी विशेषता होती है। जैसे लौकिक प्रपंचों में व्यक्ति के साइन का महत्व है। उन्होंने साइन किया, अकाउंट धारक ने साइन कर दिया है तो बैंक पैसा देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। लेकिन अगर साइन नहीं है उस व्यक्ति के अकाउंट से आप पैसा निकालने जाएं तो पैसा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जो धुंधकारी वह गोत्र उसका अलग है, अब गोकर्ण जी का गोत्र अलग है, इसके चलते उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अब प्रेत अपनी बात को कहता है प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम किंचित तम विचारय सांप्रतम। गया श्राद्ध में जाकर के गया जी में श्राद्ध करो और 100 बार श्राद्ध करो तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं क्योंकि नंबर 1 का पापी हूं। और उपायम परम किंचित तम विचारय सांप्रतम, हे भैया आप ही विचार करिए। तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे तुम प्रयोग हम लौकिक व्यवहार में छोटे के लिए करते हैं, तो धुंधकारी तुम गोकर्ण के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो गोकर्ण जी धुंधकारी से छोटे हैं। यह बात स्वतः सिद्ध है। शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत असाध्यम मोचनम तव। ऐसे वाक्यों को सुन करके गोकर्ण जी और आश्चर्यचकित हुए और कहा कि यदि 100 श्राद्धों में भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिल रही तो यह तो बड़ा असाध्य है, बड़ी असाध्य है मुक्ति की स्थिति आपकी। इदानीम तु निजम स्थानम आतिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्ति साधकम किंचित आचरिष्ये विचार्य च। चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति का साधन हम लोग विचार करके निश्चित रूप से करेंगे। तब तक तुम अपने स्थान में रहो जहां रहते हो। धुंधकारी निजम स्थानम तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिंतयामास ताम्रात्रिम न तदध्यगात्। धुंधकारी अपने निज स्थान को चला गया। जो गोकर्ण जी ने उनको स्थान आदेशित किया था उसी स्थान पे चले गए और गोकर्ण जी को रात्रि भर चिंता के कारण नींद नहीं आई। भाई हो तो ऐसा, भले ही कुकर्म करने वाला धुंधकारी क्यों ना हो, लेकिन भाई का चिंतन गोकर्ण जैसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जीवन में, जो कि आज भी उनकी मुक्ति का साधन उन्होंने आश्वासन दिया। आप परेशान ना हो भैया, मैं निश्चित रूप से आपके मुक्ति का कारण विचार करके ढूंढता हूं। प्रातस्तमागतम दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। तब प्रातः सवेरे जब गोकर्ण जी बाहर निकले, लोगों ने देखा तो प्रेम पूर्वक सब लोग उनसे मिलने के लिए आए। तत्सर्वं कथितं तेन, तेन गोकर्णेन सर्वं कथितं। जो प्रपंच रात्रि में उनके साथ घटना घटित हुई थी, उस घटना को सब लोगों से उन्होंने बताई जो रात्रि में उनके साथ हुआ था। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान्। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट करके देखा तो भी उन्हें मुक्ति का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ा। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तप बल से सूर्य की गति को रोक दिया। अब क्या हुआ? तुभ्यं नमो जगत साक्षिन्
ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभाषत स्फुटम इत्यभ्यभाषत। हे जगत के साक्षी जगत नारायण सूर्य नारायण प्रभु, आप ही मुझे मुक्ति का साधन बताइए। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः, उस बात को सुन करके सूर्यदेव जी दूर से ही स्पष्ट शब्दों में ही कहे, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद् भागवत महापुराण से इस प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह का पारायण करवाओ। सूर्य का यह धर्ममय वचन सुनकर वहां सभी ने यह विचार किया। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकृतं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक इसको करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से श्रम साध्य है। गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि मैं इसको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। ततः संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पंगु बंधवृद्धमंदाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। देश और गांवों में अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आए। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः। जब गोकर्ण जी महाराज कथा कहने के लिए आसनासीन होते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं तो वह प्रेत धुंधकारी भी आकर के स्थान इतस्ततः पर देखता है। सप्त ग्रंथियुतम तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम। 7 ग्रंथि का बांस देखता है और उसी बांस में बैठ करके वह भी कथा को श्रवण करता है। तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुं असक्तो वंशमाविशत्। उसी के नीचे के छिद्र में घुस करके वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कभी नहीं बैठ सकता था, इसलिए बांस में घुस करके बैठ गया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथम स्कंधतः स्पष्टम आख्यानम धेनुजो करोत्। वैष्णव ब्राह्मण मुख्य श्रोता सबको दृष्टिगत रखते हुए प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में उन्होंने कथा गोकर्ण जी ने सुनाई। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूवः वंशैक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दम पश्यताम सताम। एक महान आश्चर्य हुआ। सभी लोगों के समक्ष बांस की एक ग्रंथि, जो 7 ग्रंथियों का बांस था, उसमें से एक ग्रंथि चटक गई और जोर से आवाज आई। सभी संतों ने, सभी महर्षियों ने देखा। द्वितीये तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीये तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम एवं 7 दिनैश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम कृत्वा स 12 स्कंध श्रवणात् प्रेततां जहौ। इस प्रकार से द्वितीय दिवस में द्वितीय ग्रंथि, तृतीय दिवस में तृतीय, इसी प्रकार से सप्तम दिवस में सप्तम ग्रंथि सब चटक गई और भगवान के अंशावतार श्री गोकर्ण जी ने 12 स्कंध की कथा तक उनको सबको कथा सुना दी। तब प्रभाव क्या हुआ? तभी धुंधकारी दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ, मुकुट लगाए हुआ, कुंडलों से अलंकृत दिव्य रूप को धारण करने वाला, तुलसी आदि की विभूषित मालाओं को धारण किए हुए वह धुंधकारी प्रकट हुआ। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णम इति चाब्रवीत
त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्। हे भैया, मैंने आपको मुक्ति का जो साधन मुझे सूर्य नारायण ने बताया था, मैंने उसको किया, जिसके प्रताप से आप इस प्रकार से दिव्य रूप को धारण करके प्रकट हुए हो। अब भागवत महापुराण की महिमा को धुंधकारी भी गा रहे हैं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। बार बार उनकी धन्यता का उद्बोधन कर रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला यह सप्ताह भी धन्य है। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी को मुक्ति दिलाई। अभी इस प्रकरण की चर्चा अवशिष्ट है, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा है। इस दृष्टि से आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। कल संपूर्ण अध्याय की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे और फिर किस प्रकार से सप्ताह यज्ञ को करना चाहिए, इस विषय का उपाख्यान श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताएंगे। उस क्रम में हम लोग चर्चा उत्तरोत्तर अग्रिम दिवसों में श्रवण करते रहेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।